दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के वॉशिंग मशीन के बारे में। ये हमारे सैमसंग की वॉशिंग मशीन की पीसीबी है। इसके अंदर जो हमारा फीड वॉल लगा होता है, जो हमारा इनलेट वॉल होता है, वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये हमारा, इसे हम फीड वॉल भी बोलते हैं, इनलेट वॉल भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि बिना ही मशीन चालू किए ही डायरेक्ट चालू हो जाता है, कि बिना चालू किए ही मशीन को हमारा पानी अंदर लेना शुरू कर देता है। तो ये जो फॉल्ट होता है हमारे पीसीबी का है या इनलेट वॉल का है, इसे कैसे पहचानना है, आज इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। वेलकम टू पीसीबी हैक्स चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग वॉशिंग मशीन की एक कॉमन और कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम के बारे में। जब फीड वॉल यानी हमारा जो इनलेट वॉल होता है बिना किसी कमांड के डायरेक्ट चालू हो जाता है, क्या प्रॉब्लम पीसीबी में है या खुद इनलेट वॉल ख़राब होता है। तो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग करेंगे, इसके पीछे का रीज़न समझेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों इस पीसीबी के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड किया है अपने हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हमने बताया है कि ये सारे कनेक्टर का क्या काम है, किस तरह से इसे चेक करना है, पूरी पीसीबी को वायरिंग के बारे में आपको समझाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख ले, उसके बाद ही आगे ये वीडियो आप देखें, ताकि आपको ज़्यादा ही आसानी से समझ में आए और आपका जो डाउट रहेगा पीसीबी रिलेटेड या रिपेयरिंग करते वक्त जो भी डाउट रहेगा, ताकि आपका क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम इस पीसीबी को चालू करेंगे। जैसे कि हमारे टेक्नीशियन ने बोला था कि इसमें पानी कंटिन्यू लेता जा रहा है। तो सबसे पहले आपके पास कभी भी पीसीबी आए तो सबसे पहले आपको पीसीबी को चेक करना है क्या वाकई ही वही फॉल्ट इस पीसीबी में है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल दे दिया है, हमारी वायरिंग कनेक्ट कर ली है। और ये जो हमारा टेस्टर हमने बनाया है, लैंप बनाया है टेस्टिंग के लिए, इसके थ्रू हम पीसीबी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो हमारी ब्लू वायर है, ये ब्राउन वायर है, उसे हम कॉमन में दे देंगे। और उसके बाद हम सबसे पहले इसकी फज्जी मोड को चेक करेंगे कि हमारी फज्जी मोड हो रही है कि नहीं हो रही है। पीसीबी में इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस पीसीबी को एक बार चालू करेंगे। ये पीसीबी हमने चालू कर दी और पीसीबी को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद हम फज्जी साइकिल इसकी चलाएंगे। पीसीबी को अब हमने स्टार्ट कर दिया है। हमारा इसमें 2 रोटेशन मिलेगा, दोनों साइड हमारी रोटेशन आनी चाहिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों साइड हमारी बल्ब ग्लो हो रही है। उसके ठीक बाद में हमारे इनलेट वॉल को सप्लाई जाएगी। अब इसमें टेक्नीशियन का बोलना है कि इसे हमें पीसीबी को डायरेक्ट इनलेट वॉल को सप्लाई जा रहा है, क्या वाकई ही वैसा जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें 47 मिनट शो कर रहा है और हमारी ये इनलेट चालू हुई है। अब हमारा ये कटआउट हो रहा है कि नहीं, वो हम स्टार्ट और स्टॉप के बटन से ही चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, मैं प्रोग्राम होल्ड करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये प्रोग्राम होल्ड है और ये स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये लाइट हमारी ब्लिंक हो रही है। अगर ये ब्लिंक हो रही है उस समय हमारा इनलेट वॉल चालू होना चाहिए। अगर हम इसे स्टॉप कर रहे हैं तो ये जो हमारी लाइट आ रही है ये बंद हो जानी चाहिए। बट इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो सीरीज ये बल्ब है, ये कंटिन्यू इसमें सप्लाई आ रहा है। तो इसका मतलब है जो हमारे टेक्नीशियन भाई ने कहा था, ठीक वैसा ही प्रॉब्लम इस पीसीबी के अंदर है और ये डायरेक्ट है। अब मैं आपको मल्टीमीटर से भी एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कि इसे किस तरह से, अगर आप फील्ड पे हैं तो किस तरह से आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर ले लेंगे। अगर मशीन आपकी ऑफ करने के बावजूद भी वोल्टेज इसमें मिल रहा है, इसे हम एसी वोल्टेज पे रख लेंगे, क्योंकि हमारी जो इनलेट वॉल को सप्लाई जाएगी वो एसी वोल्टेज रहेगी। और आपका जो इनलेट वॉल होता है उसके ऊपर आप वोल्टेज देख ले कितने वोल्टेज का है आपका इनलेट वॉल। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एसी 220 वोल्ट लिखा हुआ है। ये सैमसंग ब्रांड का हमारा इनलेट वॉल है। तो हमारा जो सप्लाई होगा वो भी 220 वोल्ट का होगा। तो आप मल्टीमीटर को एसी रेंज पे रख लेंगे। उसके बाद हमारा जो एक प्रॉब होगा उसे हम इस कॉमन से लगा देंगे और दूसरा जो है हमारा यहाँ पे आप लगा के चेक करेंगे। जैसे कि आप मल्टीमीटर पे देखेंगे, हमें यहाँ जो वोल्टेज मिल रहा है पूरा 240 वोल्ट मिल रहा है, जो कि हमारी जो इनपुट सप्लाई हो रही है वही वोल्टेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम इस प्रोग्राम को होल्ड है, उसके बाद भी हमें
230 वोल्टेज ही देखने को। यहाँ पे देखेंगे ये प्रोग्राम हमारा स्टॉप है, और वोल्टेज देखेंगे तो आप यहाँ पे हमें 237 वोल्टेज ही मिल रहा है। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद भी हमें वही वोल्टेज मिल रहा है, और प्रोग्राम होल्ड करने के बाद भी वही वोल्टेज मिल रहा है, और हमें प्रोग्राम हमारी पीसीबी ऑफ करने के बाद भी हमें उतने ही वोल्टेज मिल रहे हैं। ये जो वोल्टेज मिल रहे हैं हमारे गलत हैं। ये हमारा जो इनलेट वॉल है इसके शॉर्ट हो चुका है अंदर से, और हमारी जो इस पीसीबी में जिस वजह से ये शॉर्ट हुआ है हमारी पीसीबी, आपके इनलेट वॉल शॉर्ट होने के वजह से हमारी इस पीसीबी में प्रॉब्लम आता है। आपको जो पीसीबी में यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्राइक है, ये ट्राइक है जो शॉर्ट हो गई है, जिस वजह से आपको पूरा वोल्टेज इसमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आप कभी भी फील्ड पे जाते हैं मशीन रिपेयर करने के लिए, कस्टमर आपको बोल रहा है कि हमारा इनलेट वॉल मतलब पानी डायरेक्ट लेते जा रहा है, होल्ड नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप जाके आपको जो इनलेट वॉल पे हमारी यहाँ पे जो सॉकेट लगा होता है यहाँ पर, उस सॉकेट को निकाले, वहाँ पे मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करें। पहले आप देख ले कि आपका ये इनलेट वॉल कितने वोल्टेज का है। अगर डीसी इनलेट वॉल है तो वहाँ पे आपको डीसी वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, जो कि हमारा 12 वोल्टेज होता है। अगर एसी इनलेट वॉल है 220 वोल्ट का है तो आपको एसी रेंज पे रख के चेक करना होगा। तो इनलेट वॉल चेक करने के लिए आप इनलेट वॉल भी चेक कर लें। इनलेट वॉल का जो रेजिस्टेंस चेक करें कि हमें कितना रेजिस्टेंस शो करता है। तो इनलेट वॉल का जो आपको रेजिस्टेंस शो करेगा, आपको 3 से 5 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस दिखनी चाहिए। अब हम इस इनलेट वॉल को भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मल्टीमीटर में आपको 4.10 किलो ओम्स शो कर रहा है, यानी कि ये इनलेट वॉल हमारा सही है। इसी तरह से आपको भी कस्टमर के घर पे इनलेट वॉल का रेजिस्टेंस चेक करना है। अगर वो 3 किलो ओम से लेके 5 किलो ओम्स के बीच में है तो आपकी इनलेट वॉल सही है, या तो आपका ओपन या शॉर्ट दिखेगा तो इनलेट वॉल भी आपका खराब है। लेकिन दोस्तों, अगर वोल्टेज डायरेक्ट नहीं आता है फिर भी वॉल खुल रहा है, पानी ले रहा है, तो अंदर का जो मैकेनिकल फॉल्ट होता है, जो मैकेनिज्म होता है अंदर का, वो ख़राब हो जाता है, इनलेट वॉल ख़राब होता है। उस केस में आपका पीसीबी ओके रहेगा, वॉल आपका ऑटोमेटिक खुल जा रहा है। और जो हमारा इनलेट वॉल होता है, फीड वॉल होता है, उसके 7 रीज़न होते हैं जिस वजह से हमारा ये इनलेट वॉल ख़राब हो जाता है। अब दोस्तों, मैं इस ट्राइक को क्लीन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा इंसुलेशन है उसे निकाल लेते हैं। फिर हम इस जो हमारी ट्राइक आईसी है इसे एक बार चेक कर लेंगे कि इस ट्राइक आईसी हमारी शॉर्ट है, जिस वजह से हमारा पानी डायरेक्ट ले रहा है। तो इसे मैं एक बार क्लीन कर लेता हूँ। इसे आपको संभाल के, यहाँ से आपको ये जो ग्लू लगे हुए हैं सारे ग्लू को संभाल के यहाँ से निकालना है, नहीं तो आपका क्या होगा कि ट्रैक भी टूट जाता है। और इसमें काफ़ी बारीक ट्रैक दिए होते हैं, जिस वजह से हमारी ये पीसीबी को आपको संभाल के निकालना है ट्रैक को। यहाँ से हमारी इस पीसीबी में जो ट्रैक होता है, पानी जो हमारा डायरेक्ट लेना शुरू करता है, ये जो हमारी ट्रैक आईसी होती है, ये हमारी ट्रैक आईसी शॉर्ट हो जाती है, जिस वजह से हमारा ये पानी डायरेक्ट इनलेट लेने लगता है और वोल्टेज आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये ट्राइक आईसी आप देखेंगे, ये जो हमारा ट्राइक आईसी है 3 पिन का होता है। इसमें आपको MT1, MT2 और जो हमारा गेट पिन देखने को मिलेगा। तो हमारा जो MT1 और जो हमारा MT2 पिन होता है, उसमें किसी भी तरह की आपको ना ही बीप आनी चाहिए, ना ही आपको किसी तरह के वैल्यू शो करनी चाहिए। तो सबसे पहले मीटर को हम डायोड रेंज पे रख लेंगे और सबसे पहले हम MT1 और MT2 की पिन पे हम चेक करेंगे। यहाँ पे आप मल्टीमीटर में देखेंगे कि हमें जो शॉर्टिंग दिखा रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे शॉर्टिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा शॉर्ट हो गया है, जिस वजह से हमारा मशीन पानी डायरेक्ट लेना शुरू कर दिया है। उसके बाद हमारा MT1 और गेट की पिन को चेक करेंगे, जिसमें हमें दोनों साइड पे वैल्यू शो करनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे हमें डायोड रीडिंग शो कर रहा है, डायोड यहाँ पे ये शो कर रहा है, बट जो हमारी MT1 और MT2 की पिन है
वो शॉर्ट हो गई है, जिसमें हमें किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू शो नहीं करनी चाहिए। तो ये जो ट्राइक है हमारा शॉर्ट हो गया है, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम इस पीसीबी को चेक करते हैं, और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले क्या ख़राब होता है, हमारा ये इनलेट वॉल ख़राब होता है या हमारा ये पीसीबी ख़राब होता है, और इसके पीछे का 7 रीज़न आपको बता देता हूँ कि किस वजह से हमारा ये ख़राब होता है। तो सबसे पहले ये जो ट्राइक है हम इसे निकालेंगे, इसकी जगह पे हम BT131 का यूज़ करेंगे, उसे लगा के फिर हम इसे चेक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस BT131 को इस पीसीबी में लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा BT131 है, इसे हम लगाएंगे, और ये हमारा शॉर्ट वाला है जिसे हमने यहाँ पे निकाल दिया है। इस सबसे पहले हम इसे चेक कर देते हैं BT131 को। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी वैल्यू नहीं शो कर रही है मल्टीमीटर में, अगर आप देखेंगे तो, और ये 2 पिन पे अगर आप देखेंगे तो हमें वैल्यू शो कर रही है। तो जिस पे हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं शो कर रहा था उस पिन को हम यहाँ पर लगाएंगे। ये जो हमारा इनलेट वॉल का बीच का पॉइंट है उस पे आता है, और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी शो कर रही है। तो जो पिन पे कोई भी हमें वैल्यू मतलब कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा था उसे हम यहाँ पर लगाएंगे, बाकी के 2 पिन को यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ, फिर लगा के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे हमने BT131 को कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा दिया है, जिसमें कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा था। जैसे कि एक बार और बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखे, ये जो पिन होगी हमारी इस इनलेट ऑयल की इस पिन से लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी दिखा रहा है, और ये जो 2 पिन होगी साइड की उसमें आपको वैल्यू शो करेगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मल्टीमीटर में वैल्यू शो कर रहा है। इसके साथ किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू नहीं शो करनी चाहिए। आप देख रहे हैं MT1 और MT2 के बीच कुछ भी वैल्यू नहीं शो कर रही है, और यहाँ पे देखेंगे कुछ भी नहीं है। हमारी गेट पिन और MT1 और गेट पिन और MT2 के बीच हमें वैल्यू शो कर रहा है। तो अब हम इस पीसीबी को एक बार चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे हमारा ये प्रॉब्लम जो था सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम सारे कनेक्शन कर लिए हैं, और हम हमारे टेस्ट लैम्प को भी लगा लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा टेस्ट लैम्प है, कॉमन को कॉमन में लगा देते हैं, और हमारा इनलेट वॉल हमें चेक करना है। तो इनलेट वॉल में एक हम पॉइंट लगा देते हैं। अब हम इस पीसीबी को चालू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने इस पीसीबी को चालू कर दिया है, और एक बार चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहला जो होगा हमारा फजी चलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक रोटेशन, और यहाँ पे हमारा दूसरा रोटेशन आया। अब हमारी इनलेट वॉल में सप्लाई आनी चाहिए प्रॉपर। कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, अभी हमारा सर्चिंग हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी जाके हमारा जो पहले डायरेक्ट था वो हमारा अभी यहाँ पे देखेंगे लाइट ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रहा है। तो प्रोग्राम चालू है, जिस वजह से हमारा अभी पानी लेना शुरू किया है। और इसे अगर हम स्टॉप करते हैं, होल्ड करेंगे तो ये हमारा रुकना चाहिए, और ये स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्टार्ट होता है। अब मैं एक बार आपको हमारे मल्टीमीटर से भी आपको चेक करा देता हूँ। और मल्टीमीटर को हम फिर से AC रेंज पे रखेंगे, और कॉमन मल्टीमीटर का एक वायर हम कॉमन कर लेंगे। और हमारा अभी इस समय इनलेट वॉल हमारा जो चालू है पीसीबी, यहाँ पे हमारी ब्लिंक हो रही है लाइट, और मल्टीमीटर पे देखेंगे आपको 239 वोल्टेज AC देखने को मिल रहा है। अब हम इस प्रोग्राम को होल्ड करेंगे। जैसे ही हमने होल्ड किया प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे ये हमारा वोल्टेज जो AC वोल्टेज था वो कम हो गया और होल्ड पोजीशन पे चला गया। अब हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे फिर से हमारा 239 240 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह से आपको वहाँ पे सॉकेट पे चेक करना है जहाँ पे आपका इनलेट वॉल का सॉकेट लगता है। अगर वहाँ पे इस तरह से स्टार्ट करने पे इतना वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब आपकी पीसीबी ओके है, तो आपको इनलेट वॉल चेंज करना है। अगर कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो आपको पीसीबी में चेक करना है, डायरेक्ट है या जो भी है, आपको पीसीबी चेक करना होगा। अब मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। हमारा जो ये इनलेट वॉल होता है
कितने 7 रीज़न होते हैं जिस वजह से हमारा ये इनलेट वॉल ख़राब होता है। सबसे पहला रीज़न होता है हमारा ओवर वोल्टेज स्पाइक आने की वजह से हमारा ये इनलेट कॉइल ख़राब होता है। उसके बाद हमारा या तो ये ओपन हो जाएगा, सेकंड रीज़न है ओपन हो जाएगा, या जल जाएगा, या ओपन सर्किट हो जाएगा। ये जो रीज़न होता है, ज़्यादा देर तक अगर ये चालू रहने पर कॉइल हमारा गर्म होता है। जैसे कि आपका अगर सिंटेक्स की टाकी से आप पानी अगर मशीन चला रहे हैं तो काफ़ी स्लो पानी लेगा, जिस वजह से हमारा ये ज़्यादा काफ़ी देर तक चालू रहेगा और इस पे लोड पड़ने की वजह से ये हमारा ख़राब हो जाता है। और उसके बाद होता है वॉल्व का जो मैकेनिकल जाम होना। जैसे कि आप बहुत टाइम से मशीन को नहीं चालू कर रहे हैं तो अंदर की जो स्प्रिंग की मैकेनिज़्म होती है वो जाम हो जाती है, जिस वजह से भी हमारा इनलेट वॉल ख़राब होता है। चौथा रीज़न जो सबसे मेन रीज़न होता है, हार्ड वाटर का पानी होना। हार्ड वाटर जो पानी होता है वो पानी में आपको नमक वगैरह रहते हैं, जिस वजह से इनलेट वॉल में गंदगी, मिट्टी, हार्ड वाटर का जो डिपॉजिट होता है पानी जमा होने से वॉल ठीक से बंद नहीं होता है। उस वजह से भी हमारा इनलेट वॉल ख़राब होता है। फिर फिल्टर चोकअप होना, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फ़िल्टर दिया हुआ है। अगर ये फ़िल्टर के अंदर हमारा डस्ट या कचरा वगैरह आके अटकता है तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है और ये हमारा इनलेट वॉल ओवरहीट होने लगता है। उसके बाद हमारा छठा रीज़न है रॉन्ग वायरिंग। अगर आप किसी तरीके से रॉन्ग वायरिंग या गलत तरीके से वायरिंग करते हैं तो भी हमारा इनलेट वॉल शॉर्ट हो जाता है और कंटिन्यू हमारा पानी लेना शुरू कर देगा। उसके बाद होता है वॉल का लीकेज होना, जो इसमें इंटरनली सील लगा होता है। अगर सही समय पे अगर वो ख़राब हो जाता है तो हमारा जो पानी है टपकने लगता है, जिस वजह से भी हमारा इनलेट वॉल ख़राब होता है। अभी एक सवाल ये आता है दोस्तों, सबसे पहले हमारा इनलेट वॉल ख़राब होता है या पीसीबी ख़राब होता है? ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई जो भी फील्ड पे काम करते हैं उनको ये बात ज़रूरी पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपका इनलेट वॉल ख़राब होता है या आपकी पीसीबी ख़राब होता है। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जो हमारा इनलेट वॉल होता है वो सबसे पहले ख़राब होता है, उसी के वजह से हमारी ये पीसीबी ख़राब होती है। अब मैं आपको एक टिप्स देने वाला हूं दोस्तों, जो हमारे टेक्नीशियन है जो भी फील्ड पे काम करते हैं उनके लिए एक टिप्स देता हूं मैं। जब भी आप पीसीबी रिपेयर कर रहे हो या इनलेट वॉल का इशू हो तो आपको सबसे पहले वॉल्व का रेजिस्टेंस चेक करना है, जो कि आपका 3 किलो ओम्स से लेके 5 किलो ओम्स के बीच होना चाहिए, जो कि नॉर्मल होता है। अगर शॉर्ट या ओपन मिले तो सबसे पहले वॉल को बदले, फिर पीसीबी को रिपेयर करें। अगर आप पीसीबी चेंज करते हैं बिना वॉल बदले तो आपकी नई पीसीबी भी शॉर्ट हो सकती है, ख़राब हो सकती है, दोबारा जल सकती है। एक बात ध्यान में रखें दोस्तों, कभी भी आपका अगर इनलेट वॉल शॉर्ट होता है, ये इनलेट वॉल कभी आप देखेंगे यहाँ पे काला पड़ जाएगा, ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, कभी भी ये शॉर्ट होता है तो 99% है कि आपकी ये पीसीबी ख़राब होगी ही होगी। तो उस केस में आपको इनलेट वॉल भी चेंज करना है, पीसीबी भी रिपेयर करना होगा। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि इनलेट वॉल ख़राब होने से पीसीबी तक कैसे डैमेज पहुंचता है। इसलिए जब भी आप मशीन में ऐसा फॉल्ट मिले तो दोस्तों दोनों चीज़ों को आपको टेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप नई पीसीबी भी ला के लगाएंगे तो वो भी आपका ख़राब हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और पीसीबी रिपेयरिंग की हर सही जानकारी के लिए हमारे चैनल पीसीबी हैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए फोल्ड के साथ। थैंक यू सो मच।